ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज, इसमें पति पत्नी का संबंध और आज हम उसका 17वां विषय कर रहे हैं। पुराना प्यार फिर से कैसे जगाएं? पुराना प्यार फिर से कैसे जगाएं? भावनात्मक दूरी से आत्मिक जुड़ाव, मतलब विचारों में भेद आ गया है, जिसके कारण उनकी जो भावनात्मक अपना जो प्यार है उसमें जुड़ाव कैसे लाएं? विचार नहीं मिलते, 5 मिनट भी इकट्ठे बैठ नहीं सकते, लड़ाई हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में उनके जुड़ाव कैसे हो, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बीके ज्ञान से प्रेम का पुनर्जन्म, क्योंकि जब शादी होती है तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और आज यह हालत हो गई है कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। एक चार दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्या हो गया? इसको पुनर्स्थापन कैसे करें? उनको दोबारा से उस अवस्था में कैसे लाएं? डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली बिंदुओं पर आधारित चिंतन है। इसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सम्मान और आत्मिक जुड़ाव को सशक्त बनाना है, ना कि किसी संबंध को तोड़ना है, ना कि किसी संबंध को तोड़ना है। ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत निर्णय आपसी संवाद और परिपक्व विचार से ही ले। आध्यात्मिक दर्शन है, व्यक्तिगत निर्णय आप अपने हिसाब से सोचो, आपसी संवाद आपस के बातचीत करने से और परिपक्व विचार से ले। मुख्य विषय है पुराने प्यार को कैसे ताजा करें। पुराने प्यार को कैसे ताजा करें? उपविचार, एक दूसरे की अच्छाइयों को याद करें। क्या करें उसके लिए? मूल पॉइंट, मेन पॉइंट है उसका हल, सॉल्यूशन, कि एक दूसरे की अच्छाइयों को याद करें। होता क्या है, सारा दिन उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। इसी एक ही बात को घोट 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 बोल बोल सोच सोच करके अपने अंदर एक नफरत का बीज भर लेते। अब इतने समय से, सवेरे से जितनी देर भी उसी बात को याद किया, तो शाम को बात करने का दिल करेगा? नहीं करेगा। साथ बैठकर शांति का अनुभव करें। कर्तव्य नहीं, इसको ये ड्यूटी नहीं समझे कि हमने साथ बैठने की ड्यूटी पूरी करनी है। इसको सौभाग्य समझकर साथ निभाएं कि ये पति मुझे मिला है, ये पत्नी मुझे मिली है, यही मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ मैंने अपना अगले कल्प का भाग्य श्रेष्ठ लिखना है। श्रेष्ठ कैसे लिखा जाएगा? जब मैं उसको सुख दूंगा, वो जो मर्जी दे, मैंने उसको सुख देना है। वो क्या दे रही है मुझे, या क्या दे रहा है मुझे? जो मैंने उसको दिया हुआ है। दे दो भाई, वो सुख दे तो भला, दुख दे तो भला, वो दे दो, क्योंकि क्या दे रहे हो? जो मैंने दिया था। अब मैं क्या दे रहा हूं? अब मैं क्या दूं उसको? क्या बताएंगे, क्या दूं मैं उसको? अब मैं उसे क्या दूं? भाई जी, प्यार, सुख सब जो मुझे चाहिए, अपने आप फैसला करे।
अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते हो तुम्हें गालियां निकाले, खूब गालियां निकालो, आपको मिल जाएंगी, चिंता मत करो। आप चाहते हो कि आपको सम्मान दे, तो आप सम्मान दे दो उसको। उसे सम्मान देने के लिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, चाहे वो भाई हो तो चाहे वो बहन हो। जो चाहिए वो दे दो, पर तो वो जो दे रहा है वो ठीक है, अच्छा है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा है बुरा है जो भी है वो हमारे लिए अच्छा है। राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। कई लोग कहते हैं पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले तो बहुत प्यार था। अब वो एहसास ही नहीं आता। रिश्ता चल रहा है लेकिन दिल नहीं जुड़ा। रिश्ता चल रहा है पर तो दिल जुड़ा हुआ नहीं है। मजबूरी है, बच्चे हो गए हैं, अब उसके कारण बस ठीक है। तो क्या प्यार सच में खत्म हो जाता है? क्वेश्चन खड़ा होता है। तो क्या प्यार सच में खत्म हो जाता है? तो वो धूल के नीचे दब जाता है? क्या वह धूल के नीचे दब जाता है? आज हम समझेंगे प्यार को फिर से कैसे जीवित किया जा सकता है। नंबर 1, प्यार खत्म नहीं होता, ध्यान बदल जाता है। हमारा ध्यान बदल जाता है। शादी के शुरुआती वर्षों में ध्यान गुणों पर होता है। समय के साथ ध्यान कमियों पर चला जाता है। समय के साथ ध्यान कमियों पर चला जाता है। मुरली, 2 मार्च 1971। बच्चे, दूसरों के गुण देखो, दूसरों के गुण देखो, अवगुण नहीं, अवगुण नहीं। जब ध्यान बदलता है तो अनुभव बदल जाता है, तो अनुभव बदल जाता है। उदाहरण, पहले कहते थे आप बहुत जिम्मेदार हैं। पहले क्या कहते थे? आप बहुत जिम्मेदार हैं। अब कहते हैं आप हमेशा काम में लगे रहते हो। पहले कहते थे आप बहुत जिम्मेदार हो, आप मेरी बहुत ध्यान रखते हो। और अब क्या होता है? अब आप हमेशा काम में लगे रहते हो, मेरी तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। व्यक्ति वही है, परंतु अब दृष्टि बदल गई। अब दृष्टि बदल गई है। पहला उपाय, अच्छाइयों को याद करना। पहला उपाय है कि एक दूसरे की अच्छाइयों को याद करो। पुराने प्यार को ताजा करने का पहला तरीका है स्मृति को बदलना। रोज एक गुण बोलें, रोज एक धन्यवाद दें। कोई भी काम किया है आपके लिए, उसके लिए से कम एक बार धन्यवाद जरूर करें। और कोई ना कोई उसके जीवन से गुण देखकर उसको बताएं कि आपने आज ये काम अच्छा किया। कोई ना कोई गुण ढूंढें सारे दिन की दिनचर्या में से, और वो गुण दूसरे को बताएं। मुरली, 15 अगस्त 1972। मीठे बोल और सराहना से दिल जीत सकते हैं। मीठे बोल और सराहना करने से दिल जीत सकते हो।
अभ्यास 7 दिन तक प्रतिदिन साथी की एक अच्छाई उसे कहें, झूठी नहीं हो, उसकी अच्छाई हो, अच्छा गुण हो जो आप उसको बताएं। आप देखेंगे वातावरण बदलने लगेगा। दूसरा उपाय है साथ बैठकर शांति का अनुभव करें। भावनात्मक दूरी अक्सर मानसिक अशांति से आती है। जब आप बाबा की याद में शांति में थोड़ी देर बैठेंगे, दूसरा भी बैठेगा, तो अशांति दूर हो जाएगी। यदि दोनों आत्माएं साथ बैठकर 10 मिनट मौन में बैठें, 10 मिनट मौन में बैठें, तो दिल अपने आप जुड़ने लगता है। दिल अपने आप जुड़ने लगता है। मुरली 3 अक्टूबर 1968। योग में संबंध मधुर बनते हैं। योग में संबंध मधुर बनते हैं जब दो आत्माएं परमात्मा की याद में बैठती हैं। जब दो आत्माएं परमात्मा की याद में बैठती हैं, तो उनके बीच की दीवारें पिघलने लगती हैं। उनके बीच की दीवारें पिघलने लगती। उदाहरण, एक दंपति ने रोज 10 मिनट मौन में बैठना शुरू किया। उन्होंने शिकायतें बंद नहीं की, लेकिन प्रतिक्रिया की तीव्रता कम हो गई। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बदल गई। तीसरा उपाय, कर्तव्य नहीं सौभाग्य। ये मेरी ड्यूटी है नहीं, ये समझो कि ये मेरा सौभाग्य है। क्यों है सौभाग्य, कोई बताएगा? दोनों में से एक खराब है, फिर वो दूसरे के लिए सौभाग्य क्यों है, कैसे है? इसी बहाने बाबा को याद किया जा सकता। जब रिश्ता कर्तव्य बन जाता है तो प्रेम बोझ लगने लगता है। सौभाग्य क्यों है? हाँ जी, सौभाग्य क्यों है? आपकी जिसके साथ शादी हुई है वो खराब है, दुख देता है आपको। आप बताओ, आपका सौभाग्य है या नहीं? सौभाग्य है भाई जी, क्योंकि वो ऐसे ना करे तो बाबा ना मिले हमें बाबा नहीं मिलता, बाबा मिल गया हमें, और हमें समझ में आ गया कि हमारा हिसाब बराबर हो रहा है, हम दुखी नहीं हो रहे हैं। घर जाने से पहले हिसाब बराबर करना है, वो हिसाब भी बराबर हो गया। अब बाबा की श्रीमत पर मैं श्रेष्ठ बन रहा हूं, तो श्रेष्ठ भाग्य है ना मेरा। अब मेरा सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो भगवान मुझे मिल गया है। भाई जी, सामने वाला भी सौभाग्य आत्मा को अब वो समझेगा, आपने यदि उसको ज्ञान है तो वो भी समझेगा, यदि उसको ज्ञान नहीं है तो नहीं समझेगा। अब ये सब दोनों को ज्ञान हो, ये तो नहीं हो सकता ना।
हाँ, उसको वो सौभाग्य आत्मा है, इसलिए तो हमें ज्ञान मिलता है। तो वो भी सौभाग्य आत्मा है। वो सौभाग्य बनेगी, वो उस आत्मा अपने पाठ के अनुसार बनेगी जब उसे बाबा का ज्ञान समझ में आएगा। जब तक बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगी। तो जब रिश्ता कर्तव्य बन जाता है तो प्रेम बोझ लगना कि मेरी ड्यूटी है, क्या करूं, शादी की है, ये सब करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा तो बोझ वाला हो गया ना। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना श्रेष्ठ हिसाब किताब बना रही हूं, पिछला हिसाब किताब खत्म कर रहा हूं, नया बेस्ट अकाउंट मेरा बन रहा है। क्योंकि ये बात सोचने पर है। सही सोच हमारे को जीवन बंधन से बाहर निकाल सकती है। मुझे निभाना है, मुझे सहना है, लेकिन यदि दृष्टि बदल जाए, ये मेरा सौभाग्य है, तो खुशी से व्यवहार करेंगे। मुरली है 24 अप्रैल 1967। हर संबंध ड्रामा में सीख का अवसर देता है। हर संबंध ड्रामा में सीख का अवसर है। यदि मैं सोचूं ये मेरे जीवन की विशेष भूमिका है, यह आत्मा मेरे जीवन में विशेष पाठधारी है। तो शिकायत कम होगी, अपेक्षा कम, स्वीकार्यता अधिक। सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि पति पत्नी में बहुत सारी अपेक्षा रखता है, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे। अपेक्षा कम मतलब वो जो देगा उसका भला, मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे उससे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं। जब मैं इस स्टेज में आ जाता हूं कि मुझे उससे कोई भी प्राप्त करने वाली चीज नहीं चाहिए, पुराना प्यार इसलिए फीका लगता है क्योंकि अपेक्षा बढ़ जाती है। मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, मेरे पास बैठती नहीं है, मैं सारा दिन अपने काम में बिजी रहती है, या मुझे इग्नोर करते रहते हैं, मतलब कोई भी शिकायत रहती है एक दूसरे के प्रति। जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि ये हमारे प्रति करें और वो नहीं होता तो वो निराश होती। मुरली है 22 जुलाई 1969। अपेक्षा दुख का कारण है। किसी भी चीज को प्राप्त करने की अपेक्षा रखना कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो दुख का कारण होती है। जब मैं कम अपेक्षा रखता हूं तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलती है। भावनात्मक जुड़ाव कैसे गहरा करें? रोज 15 मिनट बिना मोबाइल समय समाप्त में सप्ताह में एक बार खुलकर बातचीत करें। पुरानी सकारात्मक यादें साझा करें, अच्छी बातें, पुराने समय की अच्छी बातें साझा करें। उदाहरण, अपनी पहली मुलाकात की बात करें। जिसकी पहली मुलाकात में झगड़ा हुआ होगा वो क्या बात करेंगे? बात ध्यान रखना है, सकारात्मक बात करें।
ठीक है कि नहीं, ये लाइन याद रखनी है। स्मृति से भावना जागती है, जैसा आपकी स्मृति होगी वैसी आपकी भावना जागेगी। आध्यात्मिक गहराई, पहले स्वयं को भरें। यदि आत्मा खाली है तो वे साथी से अधिक अपेक्षा करेगी। आत्मा यदि सारा दिन खाली है वो क्या करेगी? कहेगी पति या पत्नी मेरे को ज्यादा टाइम देवे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए फिल्म दिखाने ले चले, मुझे मार्केट में घुमाने ले चले, मुझे वहां ले चले, कुछ ना कुछ उसकी अपेक्षा बढ़े। खाली है ना, बोर हो रहे हैं ना। मुरली 18 जनवरी 1973। पहले स्वयं को आत्मा समझो। जब आत्मा परमात्मा से शक्ति लेती है तो वो देने वाली बनती है। दो देने वाले मिले तो प्रेम स्वतः बढ़ता है। दोनों क्या मिले? देने वाले मिले, दो देने वाले मिले तो प्रेम स्वतः बढ़ता है। क्या प्यार समय के साथ बदलता है? हाँ, बदलता है। क्यों बदलता है? समय के साथ प्यार क्यों बदलता है? आकर्षण से परिपक्वता में बदलता है, भावना से जिम्मेवारी में बदलता है। आकर्षण से परिपक्वता में बदलता है, भावना से जिम्मेदारी में बदलता है। लेकिन यदि आत्मिक दृष्टि जुड़ जाए तो वह और गहरा हो जाता है, तो वह और गहरा हो जाता है। अंतिम प्रेरक विचार, प्यार को नया करने के लिए नया साथी नहीं चाहिए, नई दृष्टि चाहिए। प्यार अधिक नहीं, स्वीकार है। प्यार अधिकार नहीं, प्यार अधिकार नहीं, मेरा अधिकार नहीं है, सिर्फ स्वीकार है। एक दूसरे को स्वीकार कर। प्यार अधिकार नहीं, प्यार अधिकार नहीं, स्वीकार है। प्यार अपेक्षा नहीं, आभार है। मेरा भाग्य है कि मुझे उनसे प्यार मिल रहा है। समापन। तो प्रश्न था, पुराने प्यार को कैसे ताजा करें? उत्तर, अच्छाइयां याद करें, साथ बैठकर शांति अनुभव करें, कर्तव्य नहीं सौभाग्य समझे, अपेक्षा घटाएं। जो उम्मीदें हैं, ये साड़ी ले आए, वो ले आए, वो ले आए, ऐसी जो जरूरत वाली चीजें हैं उनको बाबा कहते घटाओ। जितना ये करते जाएंगे उतना इसको बढ़ाते जाना। जब दो आत्माएं परमात्मा से शक्ति लेकर एक दूसरे को देखें तो क्या होगा? पुराना प्यार नया बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।